अस्सलाम वालेकुम अजीज़ो, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल फ्रॉम यूके और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं एक ऐसी मोहतरमा जिनका नाम मिसेस शाहीना हारून है और वो इस वक्त बैरी की लॉर्ड मेयर हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है और अब इनसे मैं चंद सवाल करूँगा और ये खुद ही जवाब देंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम और आप पाकिस्तान से कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम पूरा नाम मिसेस शाहीना हारून है जी। और मैं ज़िला मीरपुर से तहसील बिम्बर और कलरी के इलाका से तल्लक है। ननियाल मेरे पंजेड़ी में और ददियाल जो है वो कलरी से है। ये आज़ाद कश्मीर का आज़ाद कश्मीर से। जी। तो बड़ी बड़ी मुबारक आज़ाद कश्मीर वालों, आपके इलाके की मेयर ऑफ बैरी हमारे लिए बहुत बड़ा फख्र है। बाजी आप ये बताएं, आप कब यूके में आए और क्यों आए? हम लोग बस हस्बैंड जो इधर आए हुए थे तो फिर बच्चों को इनकी ख्वाहिश थी कि बच्चों को फर्दर एजुकेशन यूके में दिलाई जाए। तो इनके इसरार पे फिर मैं बच्चों के साथ इन्होंने हमें बुलाया, हम यूके में आए और बच्चों को फर्दर एजुकेशन दिलाई और माशाल्लाह वो आजकल अपनी अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं, जिसकी हमें बड़ी खुशी। मकसद है कि आप पहले आपके मियाँ मेजर हारून साहब यहाँ तशरीफ लाए जी, फिर उन्होंने पहले शादी की हुई थी, यहाँ आकर शादी हुई है मेरे साथ। आपकी शादी पहले थी? इंग्लैंड आने से पहले आप शादीशुदा थे? मेरे 5 बच्चे थे, हमारे हम कजन है। सॉरी, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। जी जी। तो आप यंग बहुत लग रही है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? जी मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप पॉलिटिक्स में कब और क्यों? क्या आपका तल्लक पाकिस्तान से अपनी फैमिली से है या ये आपने यहाँ का डिसाइड किया? सियासत भी और आर्मी भी, ये दोनों हमारी फैमिली में चलती आ रही है। जी, जिसे आप मौरूसी कहते हैं। जी, सियासत इतनी नहीं थी क्योंकि ये सियासत जो है ये मुझे बस अपने मेरे नाना जान जो आर्मी में कैप्टन थे, हमारा वी बिलोंग टू आर्मी फैमिली जी। लेकिन जो है मेरे नाना अबू जो है पेंशन के बाद ना उनका यही होता था काम कि मैं लोगों की मदद करूं। वो पेंशन वगैरह ये वो जितने भी लोग होते थे उनके फॉर्म फिल करते, पेंशन लगवाते, जो लाइक रफाई काम करते थे। और चूंकि खलक करने का आपका शुरू से उनसे मैंने ये इनहेरिट मुझे मिला उनसे। अच्छा। तो फिर मैं जो छोटी थी तो ज्यादा मुझसे प्यार करते थे, बेटियों में से मैं बड़ी नवासी थी उनकी, तो मेरा हर वक्त उनके साथ वक्त गुजरता था। तो ये शौक आपको ये मैं उनको देख के शौक भी ऐसे हुआ कि हमारी दूर की कोई रिश्तेदार थी नाना अबू की, काफी बुजुर्ग थी, तो नाना अबू हर वक्त जो है लोगों के फॉर्म वगैरह फिल करते थे तो मैं भी उनके साथ बैठे देखती रहती थी। एक दिन वो बुजुर्ग खातून आई तो नाना जान उस दिन अपने घर में नहीं थे, मैं बैठी हुई थी, तो मैंने बेजी से पूछा कि आप क्यों आई हैं? तो वो कहती हैं कि पुत्र मैंने एप्लीकेशन लिखवानी है, फॉर्म फिल करवाने हैं और पेंशन की जो है ना अप्लाई करनी है। तो मैंने कहा बेजी मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा जी। तो मैंने ना उनकी पेंशन की एप्लीकेशन लिखी और आप यकीन करें कि वो पेंशन की एप्लीकेशन मंजूर होगी। तो एक दिन वो आई और मैं ना दुपट्टे में रेवड़ियां बंधे हुए लेके आई, मेरे लिए खुशी से इनाम लेके आई। और उस दिन से मुझे ना ये शौक पैदा हो गया कि ये मेरी एक एप्लीकेशन लिखने से अगर इन बुजुर्ग खातून को अगर पेंशन मिल सकती है या इनका रोजी का जरिया बन सकती हूँ, तो मैं वो शौक मुझे जो है ना आज इस मुकाम पे ले आया कि आज मैं बरी की लॉर्ड मेयर हूँ, जो मेरे लिए इंतहाई बरी के स्पेशली लोगों के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी या जो फैमिलीज हैं उनके लिए भी आप एक मशले राह बनी हुई है। बरी क्या मेरे पूरे पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र हूँ और मुझे बहुत सुकून मिला जिस दिन मुझे लॉर्ड मेयर का मैंने ओथ उठाया। उस वक्त मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, खुशी के आंसू भी थे और शुक्राने के भी थे। और ये था कि आज मेरे
कायदे आजम की रूह को सुकून मिला होगा कि हमारी एक पाकिस्तानी खातून होने के नाते से इसने अपने मुल्क का नाम बरी जैसे ग्रेटर मैनचेस्टर में नाम पाकिस्तान का रोशन किया। पिछले 70 साल से आज तक जी कोई पहली पाकिस्तानी मुसलमान खातून मुसलमान जी ये टाइटल आपको मिला। बिल्कुल, मैं पहली फर्स्ट एशियन मुस्लिम लेडी को 2010 में पहली विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ से मिल चुका है। आपकी कथा कलामी आप मुझे पता चला है कि चैरिटी का काम भी बहुत कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा तफसील करें। जी, मैंने यहाँ पे विमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। जो मैं शुरू में आई थी तो मैंने देखा था कि लोगों को कोई अपने औरतों को खासकर सवाए कपड़े धोने के और हांडी पकाने के और रोटियां पकाने के उनको कोई अवेयरनेस नहीं थी, उनकी आगे क्या हकूक हैं और उनके मसाइल बच्चों के एजुकेशन के लिहाज से उनके पास कोई तालीम नहीं थी कि अगर बच्चों की पेरेंट्स इवनिंग कर रही है तो कैसे करेंगे। तो जब मैंने राउंड किया तो फिर मैंने ये सोचा कि अपनी औरतों की तालीम और तरबियत के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उस पर फिर मैंने आज 26 साल हो गए लोगों को विमेन क्या मेंस क्या सबको एम्पावर किया। दूसरा लफ्ज ये कि आपने पहला इलेक्शन जो काउंसिल का लड़ा वो कब लड़ा? वो 2012 में मैंने पहली मुसलमान खातून होने के नाते से विद हाईली मेजॉरिटी ऑफ वोट से 2012 ऑनवर्ड आप कंटिन्यूअसली जीती आ रही हूँ। 2012 में मैं विद हाईली मेजॉरिटी वोट से जो है ना मैंने इलेक्शन जीता था और वो भी पहली मुसलमान खातून होने के नाते से पहली काउंसलर बनी थी इधर पाकिस्तानी। फिर आप जो पहला जो आपने मेयर जो जूनियर लॉ मेयर बनते हैं डेप्टी मेयर, वो आप कब बनी? मैं वो 2019 में बनी हूँ, फिर 2020 में बनी हूँ। 2 साल रही हूँ ड्यू टू कोविड कि मैं 2 साल अपना पीरियड गुजारा। जी 2 साल में वो बनी हूँ। फिर 22 में मैंने इलेक्शन लड़ा तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से फिर मुझे आज लॉर्ड मेयर की अल्लाह ने ऑनर दिया। जी बिल्कुल दिया। मैं इससे पहले कि मजीद आपसे सवाल करूं जो एक मेरे ज़हन में आ रहा है, जो मेरे आपकी फैमिली से आपके मियाँ से जो ताल्लुकात इस्तवार हुए मैं उनका नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ। वो हैं जनाब रिजवान हाशमी साहब और उनकी मिसेस अजरा काजी खान साहब जो कि यहाँ यूके के प्रेसिडेंट हैं और उनकी मिसेस लेडीज़ विंग की यूके की प्रेसिडेंट है। ये मैं क्रेडिट उनको दे रहा हूँ, उनकी वजह से मेरा आपसे मुनासब बना और आज हम ऐसे फील कर रहे हैं कि हमारा ब्लड रिलेशन है और इतने हम एक दूसरे पर मान भी करते हैं और मेरा नाम भी आपके आगे कोई ले तो आप उसका काम कर देते हैं। फिर आपका दरवाज़ा हर वक्त लोगों के लिए खुला रहता है, आप किसी को इनकार नहीं करती। क्या ये सच है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। रिजवान हाशमी जो है वो मेरे सगे भाइयों की तरह इज्जत करते हैं और बाकी सगे भाइयों वाला किरदार अदा करते हैं और उससे बढ़ के भी अजरा जो है वो भी छोटी बहनों की तरह मेरी रिस्पेक्ट करती हैं और मैं उनका बहुत रिगार्ड करती हूँ। बात यूँ है कि मैं किसी को ये देखती हूँ कि जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी दिल से बढ़ के किसी को मायूस करना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन असलम साहब आपका भी उन्होंने मुझे तारफ करवाया, आपसे भी मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। आप इंतहाई दिल अजीज शख्सियत हैं, लोगों की तरह लोग और मेरी तरह आपके दिल में भी बहुत जज्बा है लोगों की मदद करने का। अक्सर मुझसे आपका कांटेक्ट रहता है, लोगों के लिए आप भाग दौड़ करते रहते हैं, किसी का कोई मसला हल करा रहे हैं, किसी का कोई करा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह लोगों के सर पर कायम दायम रखे। ये भी एक खिदमत खल्क है और लोग उन्हीं को याद रखते हैं कि जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ करते हैं। बिल्कुल ये मेरा मिशन है और आपका और मेरा ज़हन बिल्कुल एक ही है। इसीलिए हमारी बनती है कि हमारा एम जो है ना अवर लाइफ्स आर फॉर अदर्स टू हेल्प एंड सपोर्ट। लोग उन्हीं को याद रखते हैं जी। आप हिस्ट्री देख लें, हजरत कायद आज़म को देख लें, हमें उन्हें अंग्रेजों से आज़ाद करवाया और जब तक ये दुनिया कायम है कायद आज़म का नाम हमारे मुसलमान कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल, तो यही वजह है। यही है आपके जो काम होते हैं हम अल्लाह की खुशी की खातिर हम लोगों के काम करवाते हैं।
हमें लोगों से कोई तवक्को नहीं है नहीं, कि वो हमें अल्लाह ताला रिटर्न की देंगे। जी, हम जी, ये अवार्ड हमें अल्लाह ताला इज्जत की वो आपको दिया है ना, इज्जत की शक्ल में अल्लाह आपको ताला दिया है देता ना। है। बिल्कुल, मैं हर वक्त अल्लाह आप की लॉर्ड शुक्रगुजार मेयर हूँ। ऑफ बरी बनी है जी बिल्कुल। और आपके जब ये अनाउंस हुआ था तो मैं आपके चेहरे पर भी देख रहा था और आपने भी बताया कि अंदर आपके इतनी खुशी सी और आपकी आंखों में आंसू आ गए, यही वजह थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप थोड़ी सी जब कैंपेन हो रही थी आप थोड़ी सी परेशान नजर आई, उसकी क्या वजह थी? परेशानी तो नहीं थी, आई एम यूज्ड टू। मेरी अपनी जजमेंट जी जी आपकी थी, आप सही कह रही हैं। मैं तो 2012 से इलेक्शन 2022 तक लड़ती आ रही हूँ। 10 सालों में मैंने कितने इलेक्शन लड़े हैं और कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। जी जी। लेकिन जो ये नेक्स्ट 2-3 ईयर्स से जो चल रही है ना कंपेन्स, ये इस कंपेन के ठीक है, हर बंदे को वोट लेने का हक है, इलेक्शन लड़ने का हक है, लेकिन जिस स्टाइल से कंपेन होती है ना, उस कंपेन के स्टाइल से मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं कि यहाँ इन्होंने पाकिस्तान वाला कल्चर स्टाइल अपनाया था, यही वजह है ना। तो यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई इलेक्शन हार जाए, स्पेशली ये लॉर्ड मेयर का, तो वहां तो दुश्मनी हमेशा के लिए पड़ जाती है। लेकिन यहाँ ये असल जमहूरियत जो है वो यूके में ही है। बिल्कुल। और हर आदमी को अपना हक लेने का पूरा मौका मिलता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो कंपेन का स्टाइल है ना, 2-3 सालों से ये गलत होता आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ बरी में, मैंने और कहीं नहीं देखा। मैं रॉजर से हूँ, रॉजर के जो मेरे आसम राशिद साहब, उसको भी मैंने देखा, नए भी हैं और मेरा वहाँ काफी तल्लक रहा है और मैं काफी लोगों की हेल्प भी करता रहा हूँ। आपने सिरल स्मिथ का नाम सुना होगा जी। 18 दफा MP रहे हैं। मेरा उससे भी काफी तल्लक दोस्ती रही है, क्लोज फैमिली रहे, और उसकी फैमिली होने सॉरी उससे जो मेरे तल्लक बनने की भी यही एक वजह थी कि वो एक दफा इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैंने उनसे पूछा आप हमारे एशियन को मौका क्यों नहीं देते, तो उसने मुझे थोड़ा सा गलत सा जवाब दिया था। कहता आपके लोग केपेबल नहीं है। तो थोड़ा सा मेरा ज़हन खराब हुआ, तो फिर मैंने उसका एक लड़के से मुकाबला करवाया था। मैंने उसको फर्स्ट टाइम हराया था रॉजर में। लेकिन ये गोरे ऐसे अच्छे लोग हैं, वो मेरे घर चला है, कहता मिस्टर जलाल यू आर राइट, आई एम सॉरी व्हाट आई सेड, आई वाज रॉन्ग। तो ये बात है, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। बिल्कुल, उसने अपनी इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं ये रॉन्ग काम किया, तो यही उसकी बड़ाई। हमारी जो सियासत है ना, वो हम इसको अपनी इज्जत बेइज्जती का सवाल बना लेते हैं, दुश्मनी बना लेते हैं। यू आर राइट, ठीक है ना। आपने देखा होगा हमारे इलेक्शन में किस कदर कत्ल गारत होती है। क्या इंग्लैंड में कभी आपने सुना है? रिगिंग का तो नामो निशान नहीं है इस मुल्क में। बिल्कुल। हाँ। ये अभी जो हमारी कंपेन होती थी, इससे गोरे लोग खौफ थे कि इतने, मतलब आपको गोरों ने बड़ा सपोर्ट किया है, ये मेरी अपनी जजमेंट है। उसकी भी कोई रीजन है कि आपको क्यों इतना पसंद कर दें, वजह मैं अवाम की खिदमत करती हूँ, बेलोस करती हूँ, और कितना कितना मुझे मुश्किलात दी जाती हैं, कितने कितने प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, लेकिन मैंने जवाबी कभी उफ भी नहीं की। मैं कहती हूँ और अल्लाह ताला तौफीक दे, तो ये जो कुछ भी होता है ना, उसका रिवार्ड अल्लाह देता है, और मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है। इसमें कोई शक। मेरे दुख जो थे वो मैं जानती हूँ कि मैं जाए नमाज पे बैठ के कितना रोती थी। वो मुझे पता है कि आप 5 वक्त की नमाज़न है, तहज्जुद गुजार हैं और आप हर वक्त दुरूद शरीफ का विर्द करती हैं। ये मैंने पहले भी आपकी वीडियो में कहा था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके भी कहा कि आप उनको जानते नहीं हैं। मैंने कहा बिल्कुल मैं जानता हूँ, वो मेरी एक सिस्टर से बढ़कर है, उसकी मैं एहतराम करता हूँ। मैंने आंखों से देख कर ये कह रहा हूँ, लेकिन इतने लोग जेलस हैं आपसे, न जाने क्यों। वो फिर लोग जेलस होके तो अपना नुकसान करते हैं ना, अपना खून जलाते हैं। वो आपकी तरक्की का राज है, बस यही आपके अगेंस्ट जितने भी लोग हसद करेंगे ना, मैंने आपसे ये भी कहा था एक दफा कि ये आपकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, आप घबराए नहीं। आपके जितने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी ना, वो आपकी फेवर करते हैं, और आप जीत गई हैं। अल्लाह ताला ने जीत आपके मुकद्दर में लिखी हुई थी। और आज मैं एक लॉर्ड मेरा बरी के घर बैठा हूँ, एक अपनी सिस्टर के घर बैठा हूँ। मैंने आपको सिर्फ एक कॉल की, आपने कहा भाई कब आना, अभी आ जाओ। ये होता ना ताल्लुकात, और मुझे मान है इस बात। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे यूं करूंगा कि इस लॉर्डशिप का टर्नओवर कितना होता है? जी 1 साल होता है। 1 साल। उसके बाद आपका क्या इरादा है?
इंशाल्लाह दोबारा इलेक्शन लड़ूंगी। फिर उसके बाद क्या आपने ये कभी नहीं सोचा कि आप लंदन में पार्लियामेंट हाउस में जाकर बैठे? जो हर बंदा सोचता है, क्यों नहीं सोचता। तो आपका ये ज़हन है अगर मुझे अपनी पार्टी ने ऑफर की तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूंगी। पार्टी जो होती है आपकी कारकर्दगी पर वो आपको ये कहते अलाउ करते हैं, बिल्कुल। और आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों की खिदमत करने में आपने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बिल्कुल। तो आपके ये ज़हन में है इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी अवाम की खिदमत इसी तरह जारी सारी रखूंगी और इनकी मुश्किलात हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फख्र होगा इंशाल्लाह कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और वहां बैठकर भी आप ओवरसीज लोगों की खिदमत। इंशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, आपने मुझे टाइम दिया। आप इतनी much. बिजी हैं, आप न जाने अभी कहाँ थी जब मैंने फ़ोन किया। किसी की आप पार्टी में गई हुई थी कि आपके को ग्रैंड सन हुआ पैदा, आप वहाँ गई हुई थी, आपने फिर भी मुझे अपना कीमती ग्रैंड सन भी हुआ और पैदा हुआ और उसका भी देखने गई हूँ। ऊपर से मैं 2 एंगेजमेंट जो भी करके आई हूँ, अपने इवेंट्स में गई हुई थी और वहाँ पे लोगों के साथ मिल के आई हूँ और उनकी जो थी रिक्वायरमेंट वो पूरी करके आई हूँ। तो एक दफ़ा फिर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इतना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, ये थी हमारी लॉर्ड मेयर ऑफ बरीज मिसेस शाहीना हारून, और इनके जो मियाँ सामने बैठे हुए हैं, जरा उधर ही कैमरा ले लो जी, मेजर हारून साहब, ये रिटायर मेजर हैं। और ये हाँ, एक मेरा सवाल रह गया था कि याद है जब हम आपकी खुशी मना रहे थे हॉल में, तो वहाँ रिजवान हाशमी ने अपनी एक स्पीच में बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्या आपकी कामयाबी के पीछे मेजर साहब का हाथ है? बिल्कुल। और बहुत एक बड़ी यूनिक बात उन्होंने कही थी और मैं उस वक्त सारे खिलखिला के हंसे थे जी। बिल्कुल। लेकिन आज मैं उसको इसलिए रिपीट करता हूँ, वो मुझे जुमला उनका बहुत खूबसूरत लगा था। बिल्कुल। और ये इनका तावन होता है, मेरी पूरी फैमिली का तावन होता है। मेरे मियाँ हर वक्त मेरे साथ होते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं जी। और मुझे कहते हैं कि बढ़ो, आगे काम करो और कामयाबी हासिल करो। इनकी हौसला अफजाई और ये पहली मिसाल बनी है कि एक औरत इस मुकाम तक ये पहली मिसाल बनी है कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मियाँ का हाथ है। बिल्कुल। तो नाज़रीन जी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो गया, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। थैंक यू।